महाराष्ट्र झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव की सबसे अधिक चर्चा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की हुई, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड की पीछे रहा। और इसलिए भी हुआ कि तमाम तरह के आपके पास वीडियो विजुअल आए होंगे जिसमें प्रशासन की तरफ से मतदाताओं को मत करने से रोका गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से तमाम जो ऐसे ट्वीट किए गए और उनके ट्वीट के बाद 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए गए। ये एक लोकतंत्र के लिए एक तरह से धब्बा है कि जिस तरह से मतदाताओं को रोका गया। आरोप था कि जो माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज से जो मतदाता थे उनको रोका गया, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में जो मत प्रतिशत है, आप एक नजर डालेंगे मत प्रतिशत जो हुआ है, खासकर जो समाजवादी पार्टी के जहां जो गढ़ कहा जाता है वहां पे मत प्रतिशत 50% के ऊपर रहा। जबकि ऐसे विजुअल आए, ऐसे वीडियोज आए कि एक पुलिसकर्मी इस तरह से कट्टा इंस्पेक्टर थे, पुलिसकर्मी थे जो गड्ढे खोदकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके वोटरों को रोकने की कोशिश की। एक इंस्पेक्टर तो यहां तक थे कि वो रिवॉल्वर निकालकर गोली मारने की भी धमकी देते नजर आए। बावजूद उसके ये मत प्रतिशत समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश यादव का वो चीज दिखा कि जो अखिलेश यादव कहते थे कि बार बार वोटिंग करने जाना है। और एक बार इस पर नजर डाल लीजिए कि उसके बाद फिर हम बताते हैं कि कौन कितनी सीटें जीता है। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी कैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपनी प्रतिष्ठा लगाई, प्रशासन लगाया और पूरा अपना अमला लगा दिया, सरकार लगा दी, बावजूद उसके कैसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। चलते हैं और ये जो निकल के आया है, हम लोगों ने जो सर्वे किया, हमारे सर्वे में जो ग्राउंड रिपोर्ट की सर्वे है उसमें जो निकल के आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रही है। और वो कौन कौन सी 7 सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, और अगर समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीत रही हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होने वाली है और योगी आदित्यनाथ और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा जो है झटका लगने जा रहा है, क्योंकि पूरी सरकार, पूरा प्रशासन लगा हुआ था इनको जिताने के लिए। और समाजवादी पार्टी के वोटरों का जैसा आरोप है कि उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा था। अब हम आपको एक एक सीट वाइज बताएंगे कौन सी सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है और कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो पहली सीट पे हम चल रहे हैं और पहली सीट है करहल विधानसभा। करहल विधानसभा को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है कि 1996 के बाद यहां से समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव अब तक हारी नहीं है। जितने भी चुनाव हुए हैं वो लगातार जीतते आई है और यहां का मत प्रतिशत आप देखेंगे तो 54.1% यहाँ पे मतदान हुआ है। और इनमें फिर वोटरों की एक बार संख्या आप देख लीजिए कि यहाँ यादव 1,25,000 हैं, दलित 40,000 हैं, शाक्त 35,000 हैं, पाल 30,000 हैं और मुस्लिम 20,000 हैं। अगर इन 1,25,000 मतदाताओं में से 54% मतदाताओं ने अगर वोटिंग की है और इनमें से भी 54%, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीट किसके खाते में जा रही है। और जो हमारा सर्वे निकल के आया है वो सर्वे ये है कि ये समाजवादी पार्टी इस सीट को बड़ी आसानी से ही जीतते हुए नजर आ रही है। एक बार हालांकि कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो मुकाबला था वो फूफा और भतीजे में था, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनके ही परिवार से भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को यहां प्रत्याशी बनाया था कि यादव मतदाताओं में कुछ फूट डालेंगे। लेकिन जो फोटो और वीडियो जिस तरह से आने शुरू हुए तो कहा जा रहा है कि वहां यादव लामबंद हुआ और वो समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा गया हुआ है। तो ये पहली सीट जो करहल है उसको आसानी से समाजवादी पार्टी जीतते हुए नजर आ रही है, तमाम बंदिशों के बाद, प्रशासन के यहां रोकने के बाद दबाव बनाए। तो समाजवादी पार्टी 1-0 से आगे है। अगली सीट चलते हैं, अगली सीट कौन सी और किसके खाते में जा रही है ये दिलचस्प होगा देखना। दूसरी है कटहरी विधानसभा। कटहरी विधानसभा लालजी वर्मा की परंपरागत सीट रही है, इस पे लगातार वो जीतते आए हैं और वहीं से उनकी पत्नी जो शोभावती वर्मा चुनाव लड़ रही हैं और धर्मराज निषाद भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं। धर्मराज निषाद को एक साइड कर दीजिए क्योंकि यहां से योगी आदित्यनाथ स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए लड़ रहे थे कि वहां से प्रभारी थे और उन्होंने पूरी प्रतिष्ठा यहां फंसाई हुई थी। और लगातार जो पिछले 3 दिनों से चुनाव मतदान से पहले 3 दिनों से पहले से ही जो अखिलेश यादव के प्रत्याशी थे, अखिलेश यादव का वहां कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर नहीं जाने दिया गया था और उसके साथ साथ इनके जो कार्यकर्ता थे और जो लालजी वर्मा की तमाम गाड़ियां थी उनको चेकिंग की जाती थी। और लास्ट दिन भी कटहरी से ऐसी भी तस्वीरें आई कि जहां गड्ढे खोद दिए गए थे जिधर से मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाना था। बावजूद यहाँ एक नज़र आप जो मत प्रतिशत है
इतनी बंदिशों के बावजूद यहाँ 56.9% यहाँ मतदान हुआ। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो अखिलेश यादव कहते थे कि बार बार रोकने के बावजूद भी आपको वोट करने जाना है, तो वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, कहीं ना कहीं जो वोट निकालने में सफल हुए बंदिशों के बावजूद। और यहाँ एक जातीय समीकरण पे आप नजर डालेंगे, अगर कुर्मी 55,000 है और 56% कुर्मियों ने वोट किया है, 35,000 यादव हैं, 56% अगर यादवों ने वोट कर लिया है, 50,000 मुस्लिम है, तो ये भी सीट आप समझ सकते हैं यहाँ जो सवर्ण है वो यहाँ पे 80,000 है, और निषाद जिस समाज से धर्मराज निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, 30,000 उनकी संख्या है। तो ये सीट जो हमारे ओपिनियन पोल में आई है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही। हालांकि मुकाबला यहाँ कहा जा रहा है कि दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जो आसानी से समाजवादी पार्टी जिस सीट को जीत जाती है वो सीट आसानी से नहीं जीतते हुए दिख रही है। उसमें यहाँ मुकाबला इस बार कड़ा मुकाबला है, और मुकाबला इसलिए है कि जो वहाँ मतदाताओं को डराया धमकाया गया, इसके लिए कुछ मतदाता वोट करने नहीं जा पाए उसके लिए, लेकिन आसानी से समाजवादी पार्टी ये सीट जीतते हुए नजर आ रही है, जो हमारा ओपिनियन पोल है। अब अगली सीट पे चलेंगे। यहाँ आप तो बता दें आपको 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अभी भी बीजेपी को खाता खोलना बाकी है, और वो कौन सी 2 सीटें हैं जिसपे बीजेपी को बढ़त दिख रही है, आगे चलते हैं कौन सी सीट पे क्या क्या माहौल है। और यहाँ के अगली है कुंदरकी विधानसभा। कुंदरकी विधानसभा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का ये भी गढ़ कहा जाता है। यहाँ हमेशा से ही समाजवादी पार्टी जीतती आई है, और उसका कारण वहाँ जो मतदान हुआ है 57% मतदान हुआ है। और कुंदरकी एक ऐसी सीट थी जहां से सबसे अधिक वीडियो आए मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने से रोकने के, और यहीं पे तमाम ऐसे जो रिपोर्टर्स को भी वहां धमकाया गया, और लोगों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि शासन और प्रशासन की तरफ से वोट नहीं डालने के लिए, बावजूद उसके अगर 57% यहाँ मतदान हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के लिए एक संजीवनी है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रशासन जिसको लगाया गया था कि आपको वोट नहीं डालने देना है, उसके लिए एक चैलेंज ये रहा। और उसके लिए एक जो अगर 57% मत पड़ गया है, तो जो यहाँ की संख्या है देख लीजिए आप, मुस्लिम यहाँ 2,55,000 वोट है, और वो मुस्लिम किसकी तरफ वोटिंग करता है ये सबको पता है। ये समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट कहा जाता है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी यहाँ हमेशा से जीतती आती है। हिंदू में तमाम यादव और जो ओबीसी जातियां हैं, दलित जातियां, वो मिला के टोटल यहाँ 1,40,000, यानी कि सीधा सीधा आधे का मुकाबला। अगर 57% यहाँ से मुस्लिमों ने अगर वोट किया होगा, और ये 57% हिंदुओं ने, इसमें भी अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, और जो तमाम जो दलितों में सेंधमारी की कोशिश की होगी, यादवों में, पाल में, तो ये भी सीट आपको ये सपा के खाते में किस तरह से ये भी हमारे बड़ी आसानी से जाती दिख रही है। लेकिन हालांकि जो अभी आ रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स जो हम लोगों ने वहां देखा है, मुकाबला इन सीटों पे, लेकिन इतना भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस सीट को ना जीत पाए। उसके लिए उसका कारण ये है कि यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है और वोट प्रतिशत, ये सबसे बड़ा हो रहा कि समाजवादी पार्टी के यहाँ भी कार्यकर्ता जो है वो वोट निकालने में सफल रहे। अंतिम समय में यहाँ पे वोट अच्छे खासे पड़े हैं। अब अगली सीट चलेंगे, और ये 3-0 का मुकाबला होता दिख रहा है, और खासकर प्रशासन जिस तरह से रोक रहा था, बावजूद उसके अगर ये 3-0 समाजवादी पार्टी हो रही है, तो ये उनके लिए एक बड़ी जीत होने वाली है। अगली सीट चलते हैं, और अगली सीट पे देखेंगे कि क्या है। ये खैर विधानसभा सीट है। ये भाजपा यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र दिलेर हैं, और 2022 में भाजपा के यहाँ पे जो सीट थी, सांसद होने के बाद ये सीट खाली हुई, और यहीं से सपा प्रत्याशी चारू कैन है, और चारू कैन है, तो यहाँ पे जो मत प्रतिशत हुआ है 46%। ये एक देखिए, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, जहाँ समाजवादी पार्टी की जो गढ़ वाली सीटें थी, वहाँ 50% के ऊपर मतदान हुआ है। लेकिन वहीं जो भाजपा के गढ़ वाली सीटें हैं, जहाँ भाजपा के, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो मतदान हुआ है वो 50% के नीचे हुआ है। तो एक चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहीं ना कहीं वो दिलचस्पी उसने नहीं जताई है, जो कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर थे, जिस दिलचस्पी से वो वोटिंग करने के लिए निकल रहे थे। तो कारण यही है। लेकिन यहाँ जो मतदाताओं की संख्या जो है वो यहाँ पे देखिए 1,15,000 यहाँ जाट है, दलित 1 लाख है, यहाँ पे सवर्ण 90,000 है, और मुस्लिम की संख्या भी यहाँ पे बताई जाती है कि ठीक है। तो
मुस्लिम जो जाएगा वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। इन वोटरों में कहा जा रहा है कि चारू कैन का जो दलितों में 1 लाख दलित है, इनमें ठीक ठाक संख्या है और इनको दलितों को मतदान करने से नहीं रोका गया है। तो यहाँ ये सीट हालांकि भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ भी जो खैर विधानसभा है, यहाँ समाजवादी पार्टी अच्छी खासी टक्कर देती नजर आ रही है। अब कितना टक्कर दी है ये 23 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उस समय पता चलेगा कि कितना इन्होंने टक्कर दी है। और ये सीट, क्योंकि ये एग्जिट पोल है और ये जो हमारा एक सर्वे है, हम अपने रिपोर्टरों के और जो हम ग्राउंड पे जाके देखा हम उसके आधार पे आपको एक सर्वे दे रहे हैं। लेकिन इन सर्वे में कितना आंकड़ा क्या होने वाला है, क्या जो हम बता रहे हैं कितना सही साबित होने वाला है, वो 23 तारीख को आपको नजर आएगा। अगली सीट हम चलेंगे खैर के बाद 5वीं सीट पे जो वो है गाजियाबाद सदर सीट। गाजियाबाद सदर सीट, ये यहाँ पे सबसे पहले आप मत प्रतिशत जो यहाँ पे मतदान हुआ है उस पर नजर डालेंगे। ये बेहद चौंका, सबसे कम अगर मतदान हुआ है तो ये गाजियाबाद की जो सदर सीट है यहाँ 33.3% महज मतदान हुआ है, जबकि इसे भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ वाली सीट मानी जाती है। 2022 के चुनाव में 1 लाख से अधिक मतों से इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, लेकिन जब सांसद यहाँ से हो गए हैं तो ये सीट खाली हुई। और यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है उस पर एक बार नजर डालेंगे और फिर मत प्रतिशत पे तो ये भी बताएंगे कि हालांकि ये सीट भाजपा के खाते में जरूर जाते हुए दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किस तरह यहाँ पे फंसाया हुआ है इस सीट को, मत प्रतिशत कम होने से कह नहीं सकते हैं कि ये भाजपा की तरफ जाएगी या सपा की तरफ जाएगी। लेकिन भाजपा को यहाँ पे एज है, भाजपा यहाँ पे बढ़त में है। सवर्ण यहाँ पे जो है वो 1,80,000 है, दलित 90,000 है, ओबीसी 70,000 है, मुस्लिम 68,000 है, अन्य 32,000 है। और खासकर यहाँ पे जो मतदाताओं की संख्या, यहाँ पे ठाकुर बिरादरी की संख्या बताई जाती है कि सबसे अधिक ठाकुर यहाँ पे हैं। और ठाकुरों की नाराजगी जो 2024 में भी दिखी थी और इस बार भी वो जो उपचुनाव हुआ है इसमें भी ठाकुरों ने बहुत दिलचस्पी नहीं ली है वोटिंग करने में, और वोटिंग स्थल तक वो नहीं गए, मतदान उन्होंने नहीं किया है। और दूसरा जो एलिट वर्ग है, खासकर जो वहाँ व्यापारी वर्ग है, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि वो वोटिंग में उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। वो सुबह उठे और अपने कार्यों के लिए निकल गए, ना कि मतदान के लिए, क्योंकि उनको पता था कि इस एक सीट से किसी भी सरकार पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मत प्रतिशत यहाँ ये रहा कि जो भाजपा का गढ़ था, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो अपने वोटरों को यहाँ निकालने में असफल रहे और उसी का नतीजा रहा कि मतदान जो प्रतिशत है वो सबसे कम यहाँ रहा। लेकिन अगर मुकाबला यहाँ दिलचस्प, बेशक ये भाजपा के खाते में जाती हुई, मुकाबला इसलिए दिलचस्प है कि अगर ये दलित यहाँ पहली बार लड़ रहा है, सामान्य सीट है और दलित को यहाँ अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया है, सिंहराज जाटव को। अगर दलितों में जो कहा जा रहा था कि दलित वोट करने के लिए निकले हैं, दलित और मुस्लिम और ओबीसी, अगर इन्होंने मिलकर वोटिंग कर दी है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर दी है तो ये सीट आसान नहीं होने वाली है, भाजपा के लिए गढ़ है। इसलिए यहाँ पे एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर है। अब मुकाबला 5 सीटों के जो नतीजे हैं उनमें 3 और 2 का हो चुका है। भाजपा 2 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर। अगली सीट पर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ का क्या रहा है। यह है मीरापुर सीट। मीरापुर से भी तमाम तरह की खूब वीडियो आई। यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से, एक तरह से कहा जा रहा है, जो आरोप था विपक्ष का कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि प्रशासन सरकार का प्रतिनिधि ना बने, भाजपा का प्रतिनिधि ना बने, इस तरह का उन्होंने यहाँ आरोप लगाया। और यहाँ से भी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था जो वोटिंग करने से मतदाताओं को रोक रहे थे। यहाँ मत प्रतिशत जो रहा वो 57% रहा। 57, ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी की सीट है और समाजवादी पार्टी यहाँ से 2022 के चुनाव में रालोद के साथ मिलकर गठबंधन में जीती थी और बड़ी जीत दर्ज की थी। तो यहाँ भी देखिए समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था, खासकर जो यहाँ जो समाजवादी पार्टी की सीट थी, तो यहाँ मतदान फिर से ऊपर आ गया। 57% मतदान यहाँ पे हुआ। और यहाँ की आप एक बार नजर डालेंगे, जो जातीय समीकरण है, ओबीसी 1,20,000 है और मुस्लिम 1,15,000, दलित 50,000 और यहाँ पे जो सवर्ण है वो 25,000 है। तो ये सीट जो हमारे जो सर्वे में है वो हमारे सर्वे में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से शंबुल राणा वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, चुनाव भी लड़ी हैं, खूब लड़ी हैं। और उनके जो कार्यकर्ता थे इनको भी तमाम आपने देखा होगा, ये ग्राउंड पे जहाँ से भी इनको शिकायत आ रही थी वहाँ ये पहुँच रही थी, मतदाताओं को खुद साथ लेकर जा रही थी
लेकिन ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगर 57% मुस्लिमों ने वोट कर दिया है और यहाँ पे जो ओबीसी और खासकर ये जो दलित है, दलित कहा जा रहा है कि वहाँ पे चुनाव जो दलितों में बंटवारा हुआ है, बसपा भी लड़ी थी, आजाद समाज पार्टी भी वहां मजबूती लड़ी। तो अगर ये मतदाता अगर 57% मुस्लिमों ने यहां अगर वोटिंग कर दी है तो ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है ये सीट। और अगली सीट जो है वो चलने से पहले हम आपको बता दें कि मुकाबला 4 और 2 का हो चुका है 6 सीटों में। आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि कौन सी सीट है और कौन कहां भारी है। अगली सीट है फूलपुर सीट। ये समाजवादी पार्टी, यहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी लगातार, हालांकि 2022 के चुनाव में फूलपुर जो सीट है वो भाजपा के खाते में गई थी और महज 3000 के अंतर से चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ये फूलपुर सीट जो थी, यहाँ से जो अमरनाथ मौर्य जो चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो यहाँ से 18,000 की बढ़त से यहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी। और उसके आधार पे यहाँ मुस्तफा सिद्दीकी और भारतीय जनता पार्टी तरफ दीपक पटेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ का जो जातीय समीकरण आप को बताते चले, उससे पहले मत प्रतिशत पे आप एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा। मत प्रतिशत यहाँ जो पड़ा है वो है 43.4%। और अगर 43%, जैसे यहाँ अब समाजवादी पार्टी का ये गढ़ नहीं पहले हुआ करता था, लेकिन अब भाजपा का यहाँ जब विधायक है तो भाजपा के मतदाताओं में अब देखिए कितना उन्होंने दिलचस्पी ली है, उसके ये मत प्रतिशत आप देखेंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ भाजपा का वोटर वोट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाया और वो निकला नहीं। और यहाँ जो जातीय समीकरण है, कुर्मी यहाँ 60,000 है, यादव 70,000 है और यादव यहाँ जो है मुस्लिम यहाँ 55,000 मुस्लिम है, जो सवर्ण है वो 60,000 है, दलित यहाँ 75,000 है। और जो ओबीसी में जो मौर्य हैं, मौर्य की भी वहाँ संख्या, मौर्य कहा जा रहा है कि जो अमरनाथ मौर्य जिनको पे आरोप है कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनको जबरदस्ती हराया गया था, तो मौर्य भी वहाँ पे पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ लामबंद होता हुआ नजर आया। वहाँ नाराजगी थी खासकर केशव प्रसाद मौर्य के प्रति कि उन्होंने अमरनाथ मौर्य को हराने का काम किया। और जो अब तक जो नतीजे निकल के आ रहे हैं, इस पे नतीजा है कि ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ ये सीट जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर थे, वो डटे हुए थे और वो ये चाहते थे कि एक एक वोट उनका पहुंचे। और इसीलिए जो विजुअल आए, जो पुलिस प्रशासन को इतना जो है इतनी मशक्कत करनी पड़ी इनको रोकने के लिए। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तो कल पूरी तरह से पत्रकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों भूमिका में थे। वो लगातार एक एक विजुअल पे नजर बनाए हुए थे, एक एक वीडियो, एक एक फोटो वो अपने सोशल मीडिया से डाल रहे थे। उसी का नतीजा था कि 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए। अगली सीट अब फूलपुर 7 सीटों में मुकाबला 5 और 2 का है। समाजवादी पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी इस तरह से अगर बढ़त बना रही 7 सीटों में 5 सीटें और इतने बावजूद, तो ये हैरान करने वाला है। और खासकर योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि अगर प्रशासन लगाया, बेइज्जती अलग से हुई, हर तरह थू हुई कि बंगाल पे आप खूब रोना रोते हैं कि बंगाल से जब इस तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां आप ढिंढोरा पीटते हैं कि देश की सबसे बढ़िया पुलिस व्यवस्था है, सबसे बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था पे आप अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते हैं, बावजूद अगर उस तरह के आपके यहाँ उत्तर प्रदेश से इस तरह का जो फोटो आए, वीडियोज आए और आपके पुलिसकर्मी रिवॉल्वर लहराते हुए लोगों को गोली मारने की धमकी देते नजर आए मतदाताओं को, तो बावजूद अगर उसके आप इस तरह से अगर पिछड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो भाजपा के लिए ये बुरी खबर होने वाली है और खासकर 2027 के लिए। अगली सीट चलते हैं, कौन सी है? 8वीं सीट मझवा। ये मझवा सीट मिर्जापुर की मझवा सीट है। यहाँ से सुचि स्मिता मौर्य भारतीय जनता पार्टी तरफ से प्रत्याशी हैं। ज्योति बिंद, जो रमेश बिंद वहाँ से विधायक रहे हैं, उनकी बेटी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। और यहाँ मत प्रतिशत पहले आप देख लीजिए, ये भाजपा के खाते की सीट है, लेकिन मत प्रतिशत यहाँ 50% हुआ है। ये 50% मतों में बिंद यहाँ सबसे अधिक है। बिंद निर्णायक की भूमिका में रहते हैं और ये कहा जाता है कि रमेश बिंद जिसके साथ जाते हैं, जब बसपा में होते थे तो ये बिंद बसपा पे चला जाता था, जब भाजपा में थे तो ये भाजपा के साथ चला जाता, जब ये सपा में हो तो ये बिंद जो है वो सपा के साथ चला जाता है। बिंद रमेश बिंद को अपना नेता मानता, उनकी बेटी यहाँ से चुनाव लड़े। दलित यहाँ 60,000 है, मौर्य यहाँ 30,000 है और सुचि स्मिता मौर्य समाज से आते हैं। यादव यहाँ 25,000 है,
मुस्लिम 30,000 है और यहाँ सवर्ण जो है वो 50,000 की संख्या में है। और 50% में अगर बिन यहाँ, तो यहाँ एक चीज़ और है कि यहाँ जो मझवा थी, मझवा से सबसे कम खबरें आई इस तरह की कि जो वहाँ मतदाताओं को रोका जा रहा हो या इस तरह से। तो वहाँ एक उसका कारण ये था कि यहाँ मुस्लिम की जो संख्या है वो कम है, वहाँ हिंदू थे। तो ये लगाना अनुमान लगाना कि कौन किसको वोट देगा, तो थोड़ा सा यहाँ मामला, या आपको ये पता भी नहीं लगा होगा कल की मझवा में भी इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मझवा से ऐसी कोई खबरें नहीं आई। हालांकि बताया जाता है कि चिन्हित किया गया था कि जो समाजवादी पार्टी के जहाँ बढ़त वाली जो बूथ थे वहाँ पे थोड़ा सख्ती जरूर दिखाई गई, मतदाताओं को वहाँ चिन्हित किया गया, मतदाताओं से वहाँ उनके वोटर कार्ड मांगे जा रहे थे, उनके आईडी कार्ड पुलिस वाले चेक कर रहे थे। लेकिन 50% मतदान हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे मतदान करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो वो जो यहाँ जो सीट जा रही है हमारे जो सर्वे में आ रही है वो समाजवादी पार्टी के, मुकाबला कड़ा है। मुकाबले में यहाँ दोनों तरफ से मुकाबला कड़ा है, दोनों प्रत्याशियों ने और दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, और उसी का कारण है कि यहाँ कड़े मुकाबले में बावजूद उसके समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतते हुए नजर आ रही है। अब मामला जो 8 सीटों के जो रुझान है, जो एग्जिट पोल है, उनमें से 6 और 2 का मुकाबला है। ये सरकार के लिए बड़ा एक झटका है। और अगली सीट हम चलते हैं, अगली सीट है शीशा-मऊ। शीशा-मऊ की भी खूब वीडियोज आई, खूब फोटो आई, और वहाँ की जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी, इरफान सोलंकी यहाँ से 3 बार विधायक रहे, उनके पिता यहाँ से विधायक रहे। सुरेश अवस्थी इससे पहले 2 बार चुनाव यहाँ हार चुके हैं और तीसरी बार उनको यहाँ पे फिर से प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि 2 बार चुनाव हारने के बाद कोई इस तरह से तो तैयार नहीं हो जाएगा उपचुनाव लड़ने के लिए, जरूर उनको कोई ना कोई उनकी तरफ से सांत्वना दी गई होगी, पार्टी की तरफ से कोई ना कोई उनको कहा गया होगा कि इस बार आपको जिताया, और उसी का नतीजा रहा कि जो इतने ये तैयार हुए चुनाव लड़ने के लिए, और फिर प्रशासन को वहां लगाया गया रोकने के लिए। लेकिन नसीम जो सोलंकी थी, तारीफ करनी पड़ेगी उनकी भी, महिला थी, ये स्वयं ग्राउंड पे थी, नजर आई और लोगों को अपने साथ ले जाके मतदान कराते हुए नजर आई। और यहाँ जो मत प्रतिशत है वो 49.1% रहा, और यहाँ भी प्रशासन ने अपना खूब रोल निभाया है, बाखूबी निभाया है, जो उनको टारगेट दिया गया है था। और यहाँ अब जो जातिगत जो समीकरण है उसको आप समझेंगे तो मुस्लिम यहाँ 1,90,000 मुस्लिम, 2 लाख के आसपास यहाँ मुस्लिम है, यादव 15,000 हैं, जो सवर्ण हैं वो यहाँ 25,000 हैं, दलित 40,000 हैं, अन्य 25,000 हैं। और ये जो मुस्लिम है ये निर्णायक है। अगर 49-50% अगर मुस्लिमों ने यहाँ वोट कर दिया है तो सुरेश अवस्थी के लिए यहाँ आसान नहीं होते दिख रहा है। और सुरेश अवस्थी को जो वहाँ से कहा गया होगा कि आप चुनाव लड़िए, आपकी जिम्मेदारी हमारी है, सरकार आपको जिताने का काम करेगी, तो वो इनके लिए एक फिर से जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं वो तीसरी बार भी यहाँ हारते हुए नजर आ रहे हैं। हारेंगे या फिर जीतेंगे, या विधायक का जो ताज है वो इनके सर पे सजेगा, या फिर नसीम सोलंकी जो उनके पति यहाँ विधायक थे उनकी फिर से कुर्सी बचाने में कामयाब होंगी। ये 23 तारीख को पता लगेगा, 23 तारीख को जब फाइनल नतीजे आएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें। लेकिन ये जो अब तक का जो हमने 9 सीटों का आपको जो एग्जिट पोल दिखाया है, जो सर्वे हमारा दिखा रहा है, उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह प्रदर्शन किया है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि वो प्रशासन, सरकार, पूरे अमला लगा हुआ था ऊपर से नीचे तक कि किसी भी तरह से मुस्लिमों को और समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट न डालने दिया जाए। गड्ढे खोदे गए, रिवॉल्वर लहराई गई, लाठी भांजी गई, बावजूद उसके अगर समाजवादी पार्टी ये 7 सीटें जीत रही और 7 सीटें जीतने में सफल हो रही, तो जिस तरह से इसे कहा जा रहा है कि ये 2027 का सेमीफाइनल था, तो समाजवादी पार्टी ने ये सेमीफाइनल बड़े अंतर से जीत लिया है। और 27 के लिए, खासकर सरकार के लिए, तो दोनों तरफ, एक तरफ तो सरकार पे सबसे बड़ा ये आरोप जो छवि धूमिल हुई है सरकार की और खासकर उत्तर प्रदेश प्रशासन की कि उन्होंने मतदान नहीं होने दिया है, लोकतंत्र पे ये लोकतंत्र के लिए काला दिन बता रही है समाजवादी पार्टी। और बावजूद उसके अगर समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी बढ़त ले रही है तो ये फिर सरकार के लिए आने वाले चुनाव में 27 में ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। तो आपकी क्या राय रहेगी हमें जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे और किसी और मुद्दे के साथ। हमारे सहयोगी हैं हमारे कैमरे के पीछे कैमरामैन अभिषेक सिंह, बबलू, लखनऊ।
है।